हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने एरेस, डेटा टाइप, टेम्परेचर कंट्रोल का विजुअलाइजेशन क्रिएट करके उसकी सिंपल एप्लीकेशन देखी थी। प्रीवियस वीडियो किसी ने भी नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनुमरेशन। क्या होता है, किस तरह से लेते हैं, तो वन बाय वन हम उसके बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that groups variable of different type under one name. It help in organizing related data like sensor reading, communication pattern, configuration block, etc. में स्ट्रक्चर में हम एक डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप को कंबाइन कर सकते हैं। वो क्या होता है, मॉड्यूलर कोड या लेट्स से कि हमारा एप्लीकेशन लेंथ हो गया, राइट, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी यूजफुल। और लेट्स से कि हमने कुछ स्टैट मशीन बना, राइट, तो उसमें स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप हमने डिफाइन किया हो, राइट, तो वो यूज़फुल होता है। तो हम फर्स्टली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अब अभी तक तो सभी को पता चल ही गया होगा। लेक्चर नंबर 06। और अभी तक जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा हो और किसी को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो, राइट, तो उसको कमेंट में लिख देना, तो मैं उसको पढ़ के उसका आंसर लिख दूंगा। कुछ भी हो, राइट, छोटी सी छोटी बात भी आप उसमें लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन हो गया, राइट, ओके। अभी स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखेंगे, राइट, तो उसमें भी राइट क्लिक करना है, एप्लीकेशन में ऐड ऑन ऑब्जेक्ट में जाना और DUT लिखा होगा, राइट, उसमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है, इनुमरेशन है एंड यूनियन भी है, ठीक है। तो अभी हमको क्या लेना है, स्ट्रक्चर सीखना है, किस तरह से लेंगे, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर लेंगे सेंसर डेटा का, ठीक है। तो अभी हम नाम दिया है सेंसर डेटा और क्लिक ऑन ऐड। तो क्या है ये हमको एक स्केलेटन कोडेसिस ने बना के दे दिया कि टाइप मीन्स स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेंसर डेटा, और स्ट्रक्ट और एंड स्ट्रक्ट के बिटवीन हमको अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। हम ये सेमी डेटा लेंगे, वाई, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा इसका रीज़न भी, क्योंकि इसके बाद एक हम फुल रियल टाइम एक एप्लीकेशन हम लिखेंगे और उसको बिल्ड करेंगे एंड देन उसको मॉनिटर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने 3 डेटा लिया है अलग अलग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सेंसर, ओके। अभी मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। अभी इसको मेरे को यूज़ करना है, राइट, तो जैसे सी में हम यूज़ करते थे कि अभी नाम लिखना, डेटा टाइप देना, नेम लिखना और उसका इंस्टेंस क्रिएट करना, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करना हो तो पहले उसका नाम आएगा, देन डेटा टाइप आएगा, ठीक है। ये जनरिक रूल है इन ST, तो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा रूम नंबर, रूम 1 कोलन सेंसर डेटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि रूम नंबर 1 है वो सेंसर टाइप का वेरिएबल है, सेंसर डेटा टाइप का वेरिएबल है। और सेंसर डेटा में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सेंसर। और भी हम मेंशन कर सकते हैं बट अभी के लिए ये इनफ है। अभी मेरे को इसको एक्सेस करना हो तो इसका नाम लिखना है, देन डॉट दबाना, राइट। तो अभी इसमें जो जो भी प्रॉपर्टी आ गई, राइट, ये स्टेटस बुलियन टाइप का, राइट, तो इसको मैं ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ या 1 0, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, मीन्स का अलग अलग वैल्यू। इसको हम रन करेंगे तो ये वैल्यू इसमें स्टोर हो गई होगी, ठीक है। अभी इसका एक्सप्लोरेशन है, मीन्स कि इसका यूज़ केस क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, कोड को ईजी बनाता है, डेटा कैन बी एक्सेस यूजिंग वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर नोटेशन, मीन्स के वेरिएबल का नाम लिखना है, देन डॉट देना है, देन उस स्ट्रक्चर टाइप के
वेरिएबल में जितना भी वेरिएबल हमने लिखे होंगे राइट, यहाँ पे 3 लेकर राइट, तो 1 बाय 1 उसको हम ले सकते हैं। देन हाँ, लॉजिकली ग्रुप मीन्स के मेरे को पता है कि मेरी एप्लीकेशन में कुछ वेरिएबल ऐसे है कि वो एक स्टेज में ये इतने वेरिएबल तो आने ही वाला है राइट, तो उसको मैं ग्रुप कर लूँगा तो क्या है कि मेरे को एक ही वेरिएबल लिखना, डॉट देके उसकी सारी प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूँ राइट। ग्रुपिंग के लिए मोस्टली सेंसर, कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेम, डायग्नोस्टिक टैब यूज़ करो राइट, तो उस टाइम पे हम स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर एंड डिफाइन किया राइट, तो वो यूज़फुल होता है, ना कि अलग अलग वेरिएबल लेके कोड की साइज़ भी बढ़ेगी एंड मेमोरी भी बढ़ेगी राइट। ठीक है, लेट्स गो। देन यूनियन को भी सेम तरीके से डिफाइन करेंगे, वो भी सिमिलर टू स्ट्रक्चर, बट उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर में समेशन ऑफ मेमोरी क्या होती है कि जितनी डाटा टाइप लिखी हो राइट, उसका समेशन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर साइज होता है। पर यूनियन में क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी साइज होगी डेटा टाइप में, तो वो उसका साइज होगा। स्ट्रक्चर में मल्टीपल मेंबर एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम, बट यूनियन में एट अ टाइम हम एक ही एक्सेस कर सकते हैं। जो ये मीन्स के जनरिक लॉजिक है, जैसे सी में होता है राइट, सिमिलर। अभी हम इसको सेंसर यूनियन, अभी ये यूनियन को हम डिक्लेयर करेंगे, DUT में जाएंगे, देन यूनियन को सिलेक्ट करेंगे, देन उसका नाम अटैच लिखेंगे, क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे भी कोडेसिस ने हमको एक स्केलेटन जनरेट करके दे दिया, ये क्या क्या हमको लिखना है राइट। अभी हम 2 लिखेंगे यहाँ पे डेटा। मैं ये डेटा क्यों लिख रहा हूँ वो बताऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझे कि डिक्लेयर कैसे करना, वैल्यूएशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये भी बन गया। अभी इसको भी हमको नाम लिखना है, देन उसको एक्सेस कर पाएंगे राइट। तो एज इट इज़ में ले लेता हूँ। ओके, तो अभी सेंसर वेल है राइट, वो सेंसर यूनियन टाइप का डेटा है। ठीक है, उसमें एक एरे है एंड देन एक टेम्परेचर नाम का इंटीजर वेरिएबल है राइट। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मीन्स के क्या, ऑल मेंबर ऑक्यूपाई द सेम मेमोरी, यूजफुल फॉर हाँ डेटा को कन्वर्ट करना या इंटरप्रिटेशन करना राइट, तो उसके लिए यूज़ होता है। हाँ, ये याद रखना कि मैंने कोई एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर राइट, तो वो सारे वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स के जितने भी यूनियन में मेंबर होगा राइट, सभी को वो सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी राइट। हाँ, रेयरली यूज इन हाई लेवल PLC लॉजिक बट यूजफुल इन प्रोटोकॉल पार्सर। ठीक है, अभी लास्ट वन इन्यूमरेशन। ठीक है, एन इनम डिफाइन अ सेट ऑफ नेम कांस्टेंट वैल्यू इंप्रूविंग कोड रीडेबिलिटी एंड रिप्लेसिंग मैजिक नंबर राइट। अभी मैंने कोई कोड लिखा है राइट, और मैं लिखा मेरे कितनी भी मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है कि दिस वैल्यू इक्वल टू 105 या दिस वैल्यू इक्वल टू 107 राइट। तो मैं ऐसे लिखूँगा तो एक टाइम पे मेरे को पता चला कि मैंने जहाँ पे 105 या 112 मीन्स के कोई भी मैजिक नंबर लिखा है राइट। मैजिक नंबर मीन्स व्हाट, के इंटीजर वैल्यू के जिसको मैंने कहीं पे भी ऐसे लिख दिया राइट, मेरे को रिक्वायरमेंट मिली मैंने लिख दिया राइट, तो उसको मैजिक नंबर बोलते हैं। तो ऐसे लिख कोड में हार्ड कोडेड इंटीजर वैल्यू कभी नहीं लिखनी चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या है, उसके लिए मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं या इनम ले सकते हैं। तो क्या है कि फ्यूचर में मेरे को कुछ भी चेंज करना पड़ेगा तो मैं इस इनम में चेंज करूँगा, मीन्स कि इनम के कोई भी मेंबर की वैल्यू में चेंज करूँगा ना, तो पूरे कोड में जहाँ पे भी मैंने ये इनम डिफाइन किया होगा राइट, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैंने कई सारी जगह पे ऐसे हार्ड कोडेड इंटीजर वैल्यू लिख दी राइट, और मेरे को फ्यूचर में चेंज करना पड़ा राइट, तो वो उसको सर्च आउट करने में, ढूंढने में, डिबग करने में मेरा टाइम चला जाएगा राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग, स्टैंडर्ड एंड रीडेबिलिटी, ये सारे पैरामीटर को हम जब सोचते हैं राइट, तब इनम यूजफुल है। तो क्या है कि जहाँ हमको कभी भी मैजिक नंबर नहीं लिखना, हमको हमेशा इनम लेके ही ऑलवेज वैल्यू डिफाइन कर, ट्रू फॉल्स वॉट एवर, कुछ भी कांस्टेंट हो या हमको पता है राइट कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में चेंज हो सकती है, या मेरे को ओनली कंडीशन कंपैरिजन करना है राइट, कुछ का आउटपुट आ रहा है तो उसको इनम ले लेंगे। तो क्या है, एक जगह पे चेंज करके रिफ्लेक्ट सभी जगह पे हो जाएगा। ठीक है, अभी फैन मोड का एक इनम हम क्रिएट कर लेते हैं। एप्लीकेशन में जाके ऐड ऑब्जेक्ट में जाके DUT, देन इन्यूमरेशन नेम दे देंगे ऐड। ठीक है, स्केलेटन बना के दे दिया।
अभी यहाँ पे ऑफ इक्वल टू 1 लिखा है, उसके बाद मैं लो मीडियम एंड हाई लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या है 1 2 3 देगा। यहाँ पे मैंने 0 लेकर राइट, उसके बाद लेट्स से कि मैंने 1 2 3 ना लिखा हुआ राइट, तब भी वो चलेगा। याद रखना कि लास्ट वैल्यू में कोमा नहीं देना, यहाँ पे देखा राइट कोमा नहीं आता है, ओनली वैल्यू आती है। कोमा लिखेंगे तो एरर आएगी। देख लिया यहाँ पे सजेशन आ गया राइट कि कुछ हमने गलत तरीके से लिखा है राइट, एज पर नोट सिंटेक्स। तो इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है ओके। इसको भी सेम नेम एंड देन उसका फैन मोड मीन्स के डेटा टाइप में फैन मोड लिखना है ओके। ओके ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना, मेरे को फैन मोड डॉट करके लिखना होता है, बट लेट इट बी अभी के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असाइनिंग मीनिंगफुल नेम टू इंटीजर कांस्टेंट यूज इन मोड सिलेक्शन स्टैट मशीन कमांड सेट मेक कॉल सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग एंड ईजियर टू मेंटेन। जैसे कि मैंने बोला राइट कुछ सिलेक्शन करना, स्टैट मशीन हो, कुछ कंडीशन हो, सेटअप पैरामीटर है जिसकी मीन्स के जिसकी वैल्यू मेरे को पता है या फ्यूचर में चेंज होने वाली है राइट, तब हमको इनम लेना है राइट। ये सारा डेफिनेशन है जो मीन्स के मैंने लिखा राइट। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लेना मीन्स के क्या है। अब हम एक एग्जांपल को बिल्ड करेंगे। अभी एक एग्जांपल सिनेरियो लिया राइट, स्मार्ट रूम कंट्रोल सिस्टम मीन्स के ये तीनों का हम यूज़ करेंगे और एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बिल्ड करके रन करके देखेंगे राइट। गोल क्या है, मॉनिटर करना है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कंट्रोल्स fan speed as per the temperature level, or sensor data or communication protocol where value must be taken into 2 bytes ओके। मीन्स के कोई वैल्यू आ रही है राइट, ऐसे समझो कि कुछ वैल्यू मेरे पास आई राइट बाइनरी में राइट, तो उसका LSB एंड MSB ऐसे 2 सेपरेट बाइट को मीन्स के सेपरेट करना है और उसको एक एरे में मेरे को स्टोर करना है राइट। जैसे कि मैंने बताया था राइट कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली राइट उसका मैं यूज़ केस समझाऊंगा कि क्यों इस तरह से ही मैंने लिखा राइट। यहाँ पे मैंने एरे लिया राइट। तो अभी एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बिल्ड करेंगे और उसको 1 बाय 1 सीखेंगे राइट। तो हमने एक सेंसर डेटा नाम का स्ट्रक्चर लिया है, देन एक इनम लिया है, इनम कहाँ पे, सेंसर वैल्यू नाम का हमने एक सॉरी फैन मोड का एक इनम लिया है, उसमें 4 पैरामीटर्स है। देन यूनियन लिया राइट। अभी एक और दूसरा एक यूनियन ले लेंगे क्योंकि मेरे को वैल्यू भी स्टोर करनी है, मीन्स कि मेरे को सेपरेट करनी है राइट वैल्यू INT2 बाइट्स, ठीक है। यूनियन लेना राइट, तो मैं यूनियन सिलेक्ट कर दूंगा, INT2 बाइट्स क्लिक ऑन ऐड, आ गया राइट स्केलेटन। अभी यहाँ पे मेरे को 2 वैल्यू चाहिए, सेंसर यूनियन में जो थी वो भी मैं ले सकता बट लेट इट बी, हम एक नया ले लेते हैं ठीक है। और मेरे को एक एरे चाहिए जिसमें मैं जो सेपरेट करूँ राइट बाइट उसको मैं स्टोर कर सकूँ। अभी एरे किस तरह से डिफाइन करना है सबको पता है राइट। मेरे को 2 बाइट्स चाहिए तो मैंने 2 मीन्स के 2 मेंबर स्टोर हो सके राइट, उतना ही मैंने उसमें डेटा को लिया है ठीक है। तो एक बाइट एरे लिया है, उसका साइज़ 2 है क्योंकि जो भी मैं बाइट सेपरेट करूँगा राइट उसको स्टोर करने के लिए ठीक है। अभी हम मेन एप्लीकेशन में जाएंगे, अभी इन सबको निकाल देंगे, अभी फिर से सब कुछ लिखेंगे ठीक है। रूम 1 INT फैन अंडरस्कोर STR स्टेटस स्मॉल में लिखते ठीक है ओके। सॉरी यूनियन 1 हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर जो हमारा आ रहा है ठीक है। फैन स्टेटस हमारा जो फैन मोड जो इनम है ठीक है वो। देन थर्ड वन टाइम कन्वर्टर, जो हमने यूनियन लिया राइट वो यहाँ पे एरर है बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओके करेक्ट हो गया।
इसको भी यहाँ पे भी ठीक है। ओके गुड टू गो। 10 TX बफर जो मेरे को डेटा आ रहा है राइट प्रोटोकॉल से या सेंसर से जहाँ से भी ठीक है। अभी तो हार्ड कोड ही देंगे बिकॉज मेरे पास कोई हार्डवेयर नहीं है बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसका भी साइज 4 बाइट का ले लेते ठीक है। इस ये क्यों है टू सिम्युलेट TX ट्रांसमिशन बफर। ओके अभी यहाँ पे हम पूरा एप्लीकेशन लिखेंगे ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ ठीक है। ओके गुड टू गो। यहाँ फर्स्ट क्या लॉजिक हमेशा कमेंट लिखना चाहिए। कमेंट से क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ती है राइट। कोई भी पर्सन दिखे लिख मीन्स के पढ़ना चाहिए समझना चाहिए तो ईजी रहता है ठीक है। लॉजिक टू रीड प्रोसेस एंड सेंड डेटा। ओके रूम नंबर 1 का जो हमने लिया है राइट तो उसमें अभी तो हम हार्ड कोडेड ही वैल्यू देंगे। सॉरी 300 ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए राइट। ऐसा मत समझ 300 टेम्परेचर नहीं है बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इनपुट है जो हमने हार्डवेयर में कोई सेंसर है राइट टेम्परेचर यहाँ से कोई वैल्यू आ रही है राइट। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं राइट तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं वैल्यू असेंड कर रहा हूँ। आप इसको जब आपके पास कोई सेंसर हो राइट तो वहाँ से भी जो वैल्यू आ रही है उसको जस्ट अटैच करना है यहाँ पे। ओके तो हमने जो भी एक स्ट्रक्चर लिया था जिस उसके अंदर 3 मेंबर थे राइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड स्टेटस राइट। तो हमने यहाँ से वो उसको वैल्यू असाइन की बेसिकली यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन की राइट। अभी क्या है कि फैन का स्टेटस चेक करना बेस्ड ऑन टेम्परेचर ठीक है। सेट फैन मोड बेस्ड ऑन टेम्परेचर ठीक है। अभी यहाँ पे हम इफ एल्स लिखेंगे। इफ रूम 1 डॉट टेम्परेचर इज बिलो 20 देन फैन अंडरस्कोर स्टेटस कंट्रोल स्पेस तो आ गया राइट। फैन स्टेटस इक्वल टू फैन मोड डॉट ऑफ मीन्स के तो ऑफ कर देना ठीक है। ओके यहाँ पे कॉलन नहीं लिखा इसलिए सॉरी। ओके देख सकते हो अभी मीन्स के लाइन पर जब भी हम कॉल लिखे तो वो भी चेक करते रहे राइट कि कोई एरर नहीं है ना। ओके यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिखा वाई बिकॉज ये एक इनम है राइट। उसका डेटा टाइप क्या है फैन मोड राइट। फैन मोड में 4 प्रॉपर्टीज राइट तो सीधे ही ऑफ लिख देंगे तो एरर रहेगा तो फैन मोड डॉट करके लिखना है जो भी पैरामीटर हो गया राइट वो आ जाएगी। अभी मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इफ एल्स लेडर लिखने वाला हूँ। इफ पूरा एल्स नहीं लिखना राइट ELS देन इफ। ओके देन मैं ये पूरा कंडीशन कॉपी करूँगा दिस थिंग इसको यहाँ में पेस्ट कर दूँगा। ओके अभी यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इफ टेम्परेचर बिलो 25 देन लो
मीडियम, एल्स, यहाँ पे एल्स लिखना है तब पूरा लिखना है, बट एल्स इफ लिखना है राइट, तब ओनली एल्स ELS देन इफ। ओके ओके, कुछ ना हो तो ठीक है। तो एस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हमने फैन मोड का स्टेटस सेट किया राइट, सेकंड स्टेप में। अभी थर्ड स्टेप, अभी क्या करना है हमको, बाइट को कन्वर्ट करना है इंटीजर टू बाइट। तो कन्वर्ट INT टू बाइट फॉर कम्युनिकेशन। जो भी टेम्परेचर बेसिकली मेरे को आ रहा है राइट, जो मैंने वहाँ पे 300 लिखा ना, रूम डॉट दिस थिंग, सॉरी ये, तो उसके लिए ठीक है। ओके, तो टेम्प कन्वर्टर डॉट INT वैल्यू इज इक्वल टू रूम डॉट टेम्परेचर, ठीक है। जो भी मेरा टेम्परेचर जो मैंने लिखा है तो उसको यहाँ पे ऐसे करें, देन TX अंडरस्कोर बफर फर्स्ट बाइट इज इक्वल टू बाइट एरर 1, ठीक है। ALSB ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको मैं फिर से कॉपी कर लूँगा। ओके, ये स्टेप ही हो गया राइट। देन फाइनल स्टेप हमको सेंड करना है राइट, सेंड फैन मोड एंड स्टेटस ओवर नेक्स्ट बाइट, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लगा, मेरे को वो वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या है कि लिखना ना पड़े इसलिए, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, 2_BYT बाइट, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो मेरे को कन्वर्ट करके देगा बाइट में, ठीक है। फैन मोड एज बाइट, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लूँगा। सेंसर स्टेटस यहाँ पे ये नहीं आएगा, रूम 1 डॉट राइट। हमने सारा कुछ 1 by 1 मीन्स के असाइन किया राइट। पहले हमने टेम्परेचर दिया, देन उसके टेम्परेचर के हिसाब से फैन मोड का स्टेटस असाइन किया, देन हमने बाइट सेपरेट किए राइट। अभी हमने यहाँ पे 300 लिखा राइट, ये 300 राइट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 300 लिखा राइट, तो उसका बाइनरी क्या होता है, 000000 001 00101100, ठीक है। तो उसका हैक्स क्या होगा, 0 क्रॉस
0 1 2 एंड C, ठीक है। तो LSB क्या होगा, मीन्स कि मैं 2 बाइट को सेपरेट कर रहा हूँ ना, तो उसका LSB क्या होगा, देन MSB क्या होगा, राइट। मीन्स के आंसर क्या आना चाहिए, एक्स हो या कुछ भी हो, राइट। यहाँ पे कमेंट लिखना पड़ेगा वरना एरर रहेगा, ठीक है, ओके। LSB यानी कि आएगा 0 क्रॉस 2C, ठीक है। क्या आएगा, 0 क्रॉस 2C। इंटीजर में क्या होगा 44, और MSB में क्या होगा 0 क्रॉस 0 1, यानी कि डेसिमल में 1। मीन्स के TX बफर 1 है, राइट, उसमें आएगा 44 देन 1 आएगा, ठीक है। इसको हम रन करके देखेंगे, बट हम जस्ट अभी चेक कर रहे हैं कि हमारा लॉजिक सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे फैन स्टेटस की वैल्यू क्या है कि मीन्स के बेसिकली हमको आउटपुट विंडो में देखना क्या है कि ये TX में क्या क्या गया 1 to 4 में फैन स्टेटस क्या आएगा, और ये वैल्यू तुमने हार्ड कोडेडली यहाँ पे दी है, राइट। तो अभी फर्स्टली इसको हम बिल्ड करेंगे, देखते हो तो राइट कि कोई एरर नहीं आ रही ना, राइट, एरर नहीं आ रही। तो लॉगिन करेंगे, पहले सिमुलेशन सिलेक्ट करना है, देन ऑनलाइन में जाके लॉगिन करना है, ओके। अभी हमारा जो टेम्परेचर वैल्यू है, राइट, वो हमने 300 लिखा, राइट, वो 16 बिट है, राइट, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे 16 बिट बाइनरी रिप्रेजेंट मीन्स के उस तरह से लिखा, राइट। तो हमको पता है कि LSB में क्या आना चाहिए और MSB में क्या आना चाहिए, राइट। अभी इसको मैं वॉच विंडो में ले लूँ, मेरे को ऑब्जर्व क्या करना है ये एप्लीकेशन में कि क्या टेम्परेचर क्या आ रहा है, उसके बिहाफ में मेरे को क्या क्या दिखा, राइट। मैंने ऐड टू वॉच कर लिया, देन ह्यूमिडिटी को ऐड टू वॉच कर लूँगा यहाँ पे। देन मेरे को फैन स्टेटस देखना है, तो उसको भी मैं ऐड टू वॉच कर लूँगा। देन मेरे को TX बफर्स देखना है, राइट, ठीक है। अभी ओके, अभी इसको ऐसे रखते, राइट। मीन्स के ये जब भी मैं रन करूँगा, राइट, तो बेस्ड ऑन दैट मेरे को ये आउटपुट मॉनिटर करना है, राइट। तो मैं कंफर्म कर पाऊँगा कि मेरी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं सिंपली डिबग में जाकर स्टार्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे देख सको, राइट, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्यों नहीं, ओके। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया ना, PLC डॉट लिखना है, सॉरी, PLC डॉट रूम डॉट टेम्परेचर आ गया ना। मीन्स कि मेरे को ये लिखना है, क्योंकि ये जो भी वेरिएबल है, राइट, वो PLC में लिखे है, राइट। एड टू वॉच करते आ जाते हैं, बट मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, लेट इट बी। अभी यू मीन्स कि आ गया, ठीक है। यहाँ पे गलत दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे डबल डॉट कर दिया मैंने गलती से, ओके। तो मीन्स सही है कि मैंने टेम्परेचर क्या दिया 300, ह्यूमिडिटी 45, फैन स्टेटस क्या है कि टेम्परेचर 300, राइट। तो वो कोई भी इस कंडीशन में नहीं है, राइट, वो एल्स में जाएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा 5, देन यहाँ बाइट 1 में 44 आना चाहिए एंड 2 में 1 आते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने LS इस तरह से उसको मैंने डिवाइड किया, राइट, LSB टू MSB, ठीक है। तो सही से वर्क कर रहा है ये मेरा कोड, ओके। अभी मैं कोई एक दूसरी वैल्यू देता हूँ, लेट्स से कि हम 150 लिखे, राइट। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, स्टॉप कर दूँगा यहाँ पे, सॉरी, अभी भी लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 150 अटैच किया, राइट। तो मैंने यहाँ पे 150 लिखा, राइट। तो उसके MSB LSB क्या आएगा, MSB और LSB क्या आएगा, ठीक है। 150 लिखा, राइट। मैं उसका बाइनरी नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली आंसर लिखूँगा, आप उस कैलसी में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 150 डेसिमल और MSB आएगा 0, ठीक है। हमको देखना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो एक बार ये लॉजिक लिख के एक बार ट्राई करो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कि मैंने सही से ये बाइनरी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है या गलत किया है, राइट। वो मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि गलती हो सकती है, राइट, मेरे से भी, कि मैंने कुछ गलत किया हुआ, राइट, और मेरे को पता भी ना चले कि मैंने क्या लिया हुआ, राइट। और जो लास्ट के 2 बाइट है, राइट, 3 एंड 4, राइट, तो वहाँ पे फैन स्टेटस 3 आया था, राइट। 3 यानी कि क्या, फैन मोड में देखो 3 यानी क्या है, हाई है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो हाई है, एंड देन रूम स्टेटस है, राइट। रूम स्टेटस वेरिएबल किस टाइप का, बुलियन, राइट। लेट्स से कि वहाँ पे 1 है, राइट, तो वो ट्रू यानी कि वो चल रहा है, ऑफ तो 0 आएगा, राइट, मीन्स के बंद है। तो इस तरह से मैंने हर एक बाइट को डिफरेंट कर लिया, मीन्स कि जब भी मैं ये डेटा को भेजना चाहूँ किसी भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से, राइट, तो मैं इस टेक्स्ट में लिखूँगा ना, तो वो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट एंड थर्ड बाइट में वो डेटा कैरी करके 1 बाय 1 वो भेज पाएगा, राइट। अब मैं इसको भी रन करूँ ना, लॉगिन विथ डाउनलोड, मैं इसको सिंपली रन कर दूँगा। ओके, मीन्स के ये MSB 150 ये सब का हार्ड कोडेड वैल्यू, राइट, कहीं से भी सेंसर्स में जो भी वैल्यू आएगी, राइट, वो यहाँ पर अटैच होगी, राइट। फैन मोड हाई है, वाई, यहाँ पे भी देख सके, राइट, 3 आ रहा है, 3 यानी कि हाई होगा। फैन मोड में क्या है, 3 यानी कि हाई मोड, ओके। और 1 यानी कि मेरा फैन स्टेटस ट्रू है, 1 फैन स्टेटस बुलियन टाइप का, राइट, मीन्स के 1 और 0 लगा, राइट। तो इस तरह से हम, ये एप्लीकेशन क्या थी, जस्ट मैं आपको यूज़ केस दिखाना चाहता था कि स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूनियन और इनम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट आउट कर देना। ये PDF चाहिए तो मेरा लिंक्डइन अकाउंट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। तो मैं पोस्ट में ये PDF को वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो क्या है कि आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला, राइट, तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, राइट, तो आप उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा और डायरेक्टली आप उसको देख पाएंगे, ठीक है।